हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्धि विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता, गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं धर्म भूमि कर्म भूमि कृष्णा की जन्म भूमि विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीता हूँ, पुराण हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों नमस्कार, मैं हूं गोविंद भारद्वाज और आप इस वक्त देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूं गोवर्धन स्पेशल। इस प्रोग्राम के माध्यम से हम गोवर्धन और गोवर्धन के आसपास के तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। इस चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे खास मेहमान हैं महेंद्र गोस्वामी, जो कि एक समाजसेवी हैं, भाजपा विचारधारा के व्यक्ति हैं और राधा कुंड से बिलोंग करते हैं। दूसरे हमारे खास मेहमान हैं अशोक गोस्वामी, ये भी सामाजिक कार्यों से जुड़े हुए हैं और राधा कुंड से बिलोंग करते हैं। तीसरे हमारी खास मेहमान हैं चंद्र विनोद कौशिक, ये भी भाजपा से जुड़े हुए हैं और राधा कुंड से बिलोंग करते हैं। तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत, आभार हमारे इस कार्यक्रम में आने पर। तो इस चर्चा में हम तमाम मुद्दों को लेकर आपके समक्ष रखेंगे, आपसे वार्ता होगी और वार्ता के लिए हमारे आपके साथ रहेंगे हमारे साथी मोहित चतुर्वेदी। तो मैं मोहित जी से अनुरोध करूंगा कि जो हमारे मेहमान हैं इनके साथ अपनी वार्ता को सार्थक रूप से शुरू करें। मोहित जी। अशोक जी, शुरुआत आप ही से करते हैं। राधा कुंड के विकास को लेकर के आपने काफ़ी प्रयास किए हैं, आपकी प्रोफाइल बता रही है इस बात को लेकर। क्या खास प्रयास आपके रहे राधा कुंड के वर्तमान स्वरूप को बचाए रखने के लिए, और जो इसका स्वरूप, जो पूर्व का स्वरूप है, प्राचीन स्वरूप है, उसको बचाए रखने और उसको बनाए रखने के लिए क्या खास कार्य आपके द्वारा किए गए? सबसे पहले न्यू न्यूज़ परिवार को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं 15 साल पूरे होने पर, और जो हमारे गोवर्धन में प्रोग्राम रखा है इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। राधा कुंड में हम करीब नगर पंचायत से 50 साल से जुड़े हुए हैं परमानेंट। 50 साल में जो राधा कुंड में उपलब्धियां हुई हैं, पहले हमारा राधा कुंड वृंदावन से कनेक्ट नहीं था। एक 500 एकड़ रकबा था, वो हमेशा गर्की में रहता था, जिसमें कभी फसल नहीं हुई। कितने लोग बम्बई गांव छोड़ छोड़ के अपने कारोबार के लिए भाग गए, राधा कुंड गांव को ही छोड़ गए। नाला निकला, उससे वो 500 एकड़ फसल उपजाऊ हुई। ये करीब 30-35 साल पहले की बात है। नाव चलती थी, पानी भर जाता था, बसोती के लोग राधा कुंड में आटा पिसवाने आते थे। फिर वृंदावन वाली सड़क निकली, पानी की गर्की रुकी, राधा कुंड का डेवलपमेंट शुरू हुआ। राधा कुंड में ये राधा कुंड और कृष्ण कुंड
दोनों दूषित हो जाते थे। तो वहाँ एक रघुनाथ दास गद्दी है जो 500 साल पुरानी है। हमने उनसे प्रार्थना की कि भाई गवर्नमेंट ने ये बाद में साफ कराई। हमने उनसे प्रार्थना की कि भाई जहाँ बीमारी ज़्यादा फैलती है ये बार बार, तो उन्होंने अपना 3-4 बार इसकी सफाई उन्होंने कराई। पानी का जो है सही संचालन हुआ। अभी जो हमारी जो अभी सरकार गई है 5 साल में राधा कुंड का आप डेवलप, मैं अपने मुँह से क्या कहूँ, मैं अपने मुँह से कहता ये तो सामने अपने आप दिखेगा वहाँ जाके। चलिए फिर अभी आपसे बात करेंगे। हाँ महेंद्र जी, आप बताएं, आप भी राधा कुंड के विकास को लेकर के तमाम प्रयास करते आ रहे हैं, आपने क्या खास कर दिया? में राधा कुंड का जो मूल स्वरूप है वो उसको सर नष्ट किया जा रहा है। कौन कर रहा है नष्ट? यही लोग कर रहे हैं। आज उसके हम मैं आप पेपर लेके आए, हम सारी जो मुख्य मूल स्वरूप है हमारे राधा कुंड का जी, इन लोगों ने पूरा, आज भी हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट जितनी रखवाई जो बता रहे हैं, आज सब पे अवैध कब्जा है। इसका जवाब मैं जनता से लूंगा। एक मिनट मेरी सुन ले, पहले इनकी सुन ले। आज सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश है, अष्टसखी कुंड कम से कम नहीं तो आज 2002 का आदेश हुआ है। और आज सब कुंड का आप जल देखे आए, कीड़े पिछली साल बड़ी बीमारी फैली थी। चलिए इन्होंने तो, आपने कहा इन्होंने तो खराब किया, आपके द्वारा क्या किया गया? आपने क्या किया? केवल ये देखा ये खराब कर रहे हैं? नहीं, हम विकास में सड़कें नाली उन लोगों के लगे रहते हैं जी। अब हमारी गवर्नमेंट है, हम लग रहे हैं बस गवर्नमेंट। हमारी सरकार नहीं थी सर, हमारी सरकार उस समय थी। इससे पहले सारे काम सरकार पर निर्भर रह करके ही हो सकते हैं। नहीं, सामाजिक उससे भी किए। क्या किए? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, जनता भी वही बात पूछना चाह रही है। समाज के जो काम मुख्य होते हैं, क्या राशन व्यवस्था है या जो राधा कुंड की मूल समस्याओं में हम लोग लगते हैं, समाज में जुड़ते हैं, जुड़ के कराते हैं बैठ के सब लोग। चंद्र विनोद जी, आप भी कुछ अपने विचार भी व्यक्त करें, काफी देर से आपका ही मन कर रहा है। पहले सबसे मैं नियो परिवार को बहुत बहुत बधाई हम राधा कुंड वासियों की ओर से। और सर, आज हम राधा कुंड वासियों को नियो न्यूज़ चैनल के माध्यम से आज मंच पर जो हम लोगों की समस्या और समाधान किया न किया, जो भी कुछ आज ये हमें बड़ा मौका मिला, इसके लिए हम बहुत बहुत तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हैं। देखिए, राधा कुंड और श्याम कुंड विश्वविख्यात तीर्थ, और शास्त्रों में इनको, हमारे जो गिरिराज जी हैं, गिरिराज जी की जो परिक्रमा है, शास्त्रों में इनको गिरिराज जी के कपोल, जैसे कपोल होते हैं, जिब्या राधा कुंड, कपोल अष्टसखी कुंड, इस तरह से गर्ग संहिता में राधा कुंड और श्याम कुंडों का वर्णन है। और सबसे पहले मैं थोड़ी सी बता दूं कि अभी भाई साहब गोसाई जी बैठे थे, बता रहे थे 500 एकड़ जमीन है, गर्की में रहती थी। पहले बरसात, सब जानते हैं, पहले बरसातें अधिक होती थी तो पानी चारों ओर, जल के इतने स्रोत थे कि चारों तरफ कुआं, पोखर, तालाब, नदी, नाले जल से प्लावित रहते थे। और हमारे यहाँ भी वो जो ये एरिया बता रहे हैं, उसे डहर नाम से जाना जाता था। हर आदमी जानता है, बच्चा भी जानता है कि वो डहर, वहाँ क्रिकेट खेलते थे बच्चे, उसका नाम भी रख दिया डहर स्टेडियम। और उस भूमि को, क्योंकि ये 50 साल से 40 साल राधा कुंड के चेयरमैन रहे, हमारे गांव की जनता भोली भाली, किसी का ऐसा और किसी का ध्यान नहीं था। इन्होंने उस जमीन का इस तरह से अपने एकमात्र, इन्होंने ये हंसी आती है और कोई नहीं, इन्होंने इस तरह से उस जमीन का आहरण किया कि झूठे सांचे, बेनामे कागज सब बना करके उस जमीन को इन्होंने ग्रहण कर लिया। और अष्टसखी जो कुंड है, गोसाई जी हम ये नहीं कहते हम किसी की, हम कुछ नहीं कर सकते, मत को पब्लिक देखो, गोसाई जनता पब्लिक देखो, जनता, मैं आपको सुना रहा हूं कि आपने जो किया है, आपने जो किया है, मैं जनता को वही बताना चाह रहा हूं। हाँ, जनता को क्या अष्टसखी कुंड 20, 30, 41 नंबर जो आज भी राजस्व रिकॉर्डों में तालाब दर्ज हैं, आज भी नक्शे में भी, खतौनी में भी, आकार पत्रों में भी। और ये अभी कह रहे थे साथी महेंद्र गोस्वामी ने, मेरे ने बताया, क्योंकि बेचारे सीधे थे, इनसे ज्यादा बताया नहीं गया। ये हाईकोर्ट लड़ रहे हैं खुद स्वयं इनको बचाने के लिए कि भाई हमारे राधा कुंड और श्याम कुंडों की जो प्रणाली है, आप सबने देखा होगा, राधा कुंड श्याम कुंड प्रणाली
डिसिल्टिंग पॉकेट, जिसे हम ललता कुंड कहते हैं, वो ललता कुंड नहीं है। ललता कुंड 9 एकड़ 81 डेसिमल में उस डिसिल्टिंग पॉकेट के इस तरह अर्धचंद्राकार में अष्टसखी कुंड फैले हुए हैं। उनका पानी शोधन होकर के डिसिल्टिंग पॉकेट में आता था और डिसिल्टिंग पॉकेट के माध्यम से, उस प्रणाली के माध्यम से जब कभी भी अगर हमको पानी का स्रोत नहीं हो, राधा कुंड श्याम कुंड मान लो सूखने के कगार पर हो, तो उन प्रणाली के माध्यम से कृष्ण कुंड में, और कृष्ण कुंड और राधा कुंड दोनों आपस में देखा होगा संगम में मिले हुए हैं, उन दोनों कुंडों में पानी का जल स्तर हर समय जीवन पर्यंत बना रहे। किसी इंजीनियर की पुराने समय में, आज से 500 साल पहले इतनी सुंदर रचना थी कि आप लोग बैठे हो भाइयों। चंद्र विनोद जी, मैंने आपसे ये पूछा था, आप स्वयं इस बात पर लगे रहते हैं कि राधा कुंड का अस्तित्व बचा रहे। जी सर। आपने उस बात का जवाब ही नहीं दिया। आप तो राजनेता के तौर पर सिर्फ आए वो चीज प्रपंच उठाने के और कुछ नहीं कर पाए। दर्शकों, यहाँ मैं आपको बताना चाहूंगा, ब्रज क्षेत्र में गोवर्धन और वृंदावन 2 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर विकास कार्यों के लिए समय समय पर शासन प्रशासन के द्वारा व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं और मद में पैसे भी निर्गत करा करके यहाँ के विकास कार्य करवाए जाते हैं। परंतु उसके बावजूद भी आज इस मंच पर ऐसे व्यक्ति बैठे हुए महानुभाव है क्षेत्र के, परंतु ये सिर्फ एक दूसरे पर लांछन लगाने के सिवाय अभी तक उन विकास कार्यों की बात नहीं कर पाए, बता नहीं पाए कि उन जो पैसे शासन प्रशासन से दिए जाते हैं उनका आखिर होता क्या है, कहाँ विकास कार्य हुए। आपके द्वारा आवाज उठाने की बात कही जाती है, लेकिन आवाज सिर्फ एक दूसरे के ऊपर उठाई जा रही है, एक दूसरे पर लांछन लगाने के लिए यहाँ बैठे हुए, और इसके अलावा हम कुछ नहीं। मैं 2 लाइन का जवाब दूंगा कि आप बताइए। अभी आप सभी जनता जनार्दन बैठी है, मुझे केवल आप जवाब दे दो। आप जहां से निकलते हैं और आपको 2 लाख रुपए सड़क पे मिल जाते हैं, जब आपसे कोई आके कहता है कि ये 2 लाख रुपए मेरे हैं, तो आप प्रूफ नहीं मांगेंगे? अरे मैंने वो बैनामा कराया, सन 68 में कराया। अब जो अपना बता रहे हैं मैं उनसे प्रूफ नहीं मांगू, सत्यता है तो मुझसे ले लो। सुप्रीम कोर्ट में नहीं लिया गया, ये क्या लेंगे? हाई कोर्ट में नहीं लिया गया, ये क्या लेंगे मुझसे? अशोक जी, ये एक निजी बात है। मैं राधा कुंड के अस्तित्व को लेकर बात कर रहा हूं। आप राधा कुंड के विषय बताइए। राधा कुंड को लेकर के मैं जनता से जवाब ले रहा हूं। जनता मुझको जवाब दे, कौन छोड़ देगा अगर आपको 2 लाख रुपए मिल रहे हैं तो? मैं जरा डिबेट को उधर ले गया, मैं तो सिर्फ समझाने के दे, गलत चीज को ले मेरा ध्येय ये नहीं था। अरे विनोद जी और अशोक जी, मैं डिबेट सार्थक व्यू में जानी चाहिए। जी जी जी, एक दूसरे पे हम व्यक्तिगत तौर पे उसको नहीं रखना है। नहीं लेना। मैं अशोक जी से मेरा सवाल है कि राधा कुंड के लिए आपकी क्या उपलब्धि है? मैंने अभी 1100 पेड़ लगा दिए हैं, वृक्षारोपण किया है। आप जाके देख सकते हैं, दिखा सकता हूँ, गिना सकता हूँ। 1000 पेड़ों का मेरा लक्ष्य है और मैं अपना लगा रहता हूँ। मैं ज्यादा उसमें, आप अगर प्रूफ देखना चाहेंगे मेरे साथ चलिए, देख लीजिए जी। इतिश्री हो गई? हाँ, इतिश्री हो गई। यहीं पर कार्य आपका संपन्न हो गया? नहीं, और बता रहा हूँ ना मेरे पास। अच्छा, नोट करके अस्पताल में अभी डायरिया फैला था अगले अष्टमी पे। पूरा बंगाल के जो लोग हमारे यहाँ आते हैं, आप पता लगा सकते हैं अगर मैंने किसी से चार्ज लिया हो, करीब 200-250 विदेशी वहाँ मर जाते, मौत हो जाती। लास्ट में ये हुआ, एसडीएम साहब गए, सीएमओ साहब गए, उन्होंने जब देखा तो बोले भाई दवाई हम बेच देंगे, यहाँ बहुत अच्छी सेवा हो रही है। जितना मुझ पर बना उतना किया, जितना बन जाता है भाई। ये तो है नहीं कि नाड़ लंबी हो तो मैं गर्दनें कटवा दूं, जितना बनता है उतना करता हूं। नहीं, समाज सेवा की बात भी आपकी आ गई, फिर आप पर ये आरोप क्यों आ रहे हैं जब समाज सेवी हैं इस तरह के आप? तो भाई ये आरोप तो अदालती मैटर हैं। मैंने आपसे कहा आपको 2 लाख रुपए मिल जाएंगे, मैं आपसे ही पूछता हूँ, आप छोड़ देंगे क्या? तो आपको मिले? आप प्रूफ नहीं देंगे? आपको मिले? आपको मिले कहीं पर? वो बैनामा कराया अरसद का, कहता रहा हूँ। अच्छा, अब गवर्नमेंट कह रही है हमारी है, हम कह रहे हैं हमारी है, रही है, वही विवाद जो फैसला होगा। अच्छा, एक चीज आप तीनों से ही मेरा एक प्रश्न है, एक एक करके आप जवाब दीजिएगा। राधा कुंड अपने आप में विख्यात है, विश्वविख्यात है, इसमें कोई दुराय नहीं है, परंतु अहोई अष्टमी के दिन वहां पर विशेष स्नान का पर्व मनाया जाता है। दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं, स्नान करते हैं, अपनी मनौती को पूर्ण करते हैं। उस विशेष पर्व को लेकर के आप तीनों के द्वारा ऐसा क्या काम करवा दिया गया कि आपको कम से कम पीठ थपथपाने की बात कही जाए? एक पहले आप बता दीजिए सुख जी। अहोई अष्टमी के दिन? हाँ, अहोई अष्टमी के दिन। अहोई अष्टमी के दिन जब से ये चेयरमैन साहब हुए तो इन पर विश्वास था, इन्होंने पूरा चार्ज ले लिया। आप बताइए। उससे पहले जो 10 साल का पीरियड चला है, हम पूरे जितने भी कर्मचारी आते थे, पूरी व्यवस्था हम संभालते थे।
कोई ऐसी व्यवस्था की जो स्थायी तौर पर वहां बनी रहे? जैसे कर्मचारी में मेहनत करते थे, कोई पानी में डूब रहा है, गोताखोर और उनका जो खोए पाया केंद्र, पूरी व्यवस्था संभालते थे अमर केशव बाबा 10 साल तक। ये 5 साल बाद ये हमारे दाऊ जी ये चेयरमैन हो गए, इन्होंने संभाल लिया हमने। अशोक जी, ये बात समझ में नहीं आती है, आप इधर उधर की तमाम बातें कर रहे हैं, व्यवस्थाओं की बात कर रहे हैं, जल स्वच्छ हो नहीं पाया जिस कुंड का, कीड़ों की बात कही जा रही है आपके सामने, आपके साथी इस बात को कह रहे हैं पिछली साल में जल में कीड़े भी हैं, जल स्वच्छ नहीं है। पिछली साल आपने देखा होगा क्या हालत हुई थी राधा कुंड। इस चीज का जवाब मैं बहुत सफाई से दूंगा। हम डीएम साहब के पास गए थे, 5 आदमियों का प्रतिनिधि, हमने कही थी आप गवर्नमेंट का पैसा क्यों लगा रहे हैं डीएम साहब? बोले भाई गवर्नमेंट से 2 करोड़ रुपए आया हुआ है, मैं हमारे पास ऐसी पार्टी है जल को हर महीना साफ कराओ हमारे पास। तो डीएम साहब बोले इस पैसे को लग जाने तो भाई 2 करोड़ का गवर्नमेंट दे रही है। वहाँ ये बात आई थी प्रबंध समिति की, तो मैंने जब प्रबंध समिति 4 करोड़ लगा रही है तो गवर्नमेंट क्यों दे रही है 2 करोड़ रुपया? हमारे पास बहुत पार्टी है ऐसी जो हर महीना ये तो राजनीति बना देती है। सरकारी मशीनरी के द्वारा पैसा लगाने के बाद में क्या आप लोग जो आपके पास पार्टियां थी क्या वो सफाई व्यवस्था नहीं करवा सकते थे? किसको कौन कहेगा? आप स्वयंभू व्यक्ति हैं, आप स्वयं वहां पर व्यवस्था देख रहे हैं और आपको चाहिए कोई और बात है आपको? अभी पानी की जांच हुई है, अभी हमारे राधा कुंड का पानी हर 10-12 साल में बाबा गद्दी सफाई करा देती है, उन पर पूरा मैनेजमेंट है, किसी को उसमें 1 नया पैसा लगाने। आप कहो तो सही, आप हमसे कहो तो सही, हम अभी बाबा से प्रार्थना करते हैं। ऐसी पार्टी है जो बाबा और एक आध कुंडा साफ करा दे। रहने वाले आप वहाँ के, व्यवस्था बनाने वाले आप वहाँ के, कहने के लिए साहब क्या विदेश से कोई बुलाया जाएगा? ये हमसे वही कहते हैं कि भाई कुंड साफ होना। अशोक जी आप ये बताइए, दायित्व आपका, आप वहाँ पे व्यवस्थाओं की बातें कर रहे हैं और तमाम व्यवस्थाएं आप लिख करके भी लेकर के आए हैं कि हाँ इस प्रकार की आप करते रहते हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि साहब कोई कहेगा तो हम काम करेंगे, नहीं तो हम तो चुपचाप बैठे हुए। साहब खाना खाने के लिए किसी की अनुमति लेते हैं आप? गद्दी की तरफ से हमेशा 10 कर्मचारी लगे रहते हैं उसकी सफाई करने के लिए, फूल माला। अभी एक वृक्ष लगा रहे थे, भाई इसकी गंदगी गिरेगी, उनका काम रुकवाएगा, इसको ऊपर लगा दो, इसको ऐसा करो ऊपर लगा दो। डीएम साहब से तुरंत शिकायत करी गई कि साहब कुंड की पहले हटाए, फिर वृक्ष के पत्ता करेंगे, कोई सफाई होगी नहीं, फिर गंदगी फैलेगी। उन्होंने तुरंत डीएम साहब ने बात मानी, रोका काम, बोले हमने कि ऊपर लगाओ इसको। और अगर डीएम साहब या आप सब लोग कहते हैं गंदा पानी हो गया है, हो जाएगी सफाई। अशोक जी राधा कुंड की अगर हम बात करें तो राधा कुंड की दुर्दशा किसी छिपी नहीं है। आप यहाँ भले ही अपनी बात को रख रहे हो कि आपके द्वारा ये सेवा किया जा रहा है, लेकिन आज भी हालात बहुत बदतर हैं राधा कुंड के। जितना पैसा आता है, जितनी प्रशासनिक कवायदें की जाती हैं, वहाँ कुछ देखने को नहीं मिलता है। तो ये क्या प्रयास हैं आप लोगों के? आप राधा कुंड के नुमाइंदे हैं, बड़ी बड़ी बात करते हैं, ये क्या प्रयास हैं आप लोगों के? जो कुछ मिला है आपको इस 5 साल में देखने को मिला है, नहीं कुछ नहीं मिलता वहाँ। 5 साल से पहले अगर राधा कुंड में हम अगर प्रदूषण की बात करें, अगर राधा कुंड में हम अगर गंदगी की बात करें तो मैं सोचता हूँ अंबार दिखाई देता है। कई बार हमारे मीडिया भाई कर्मी खबरें भी बनाते हैं वहाँ की गंदगी की बात कर रहा हूँ राधा कुंड की, तो वो कहाँ आपको दिखती नहीं है कि भाई ये गंदगी है? तमाम कवरेज आती है वहाँ से हमारी। अभी तक ऐसी किसी ने कहा नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है, तमाम कई बार गंदगी। और राधा कुंड के अगर हम जल की शुद्धिकरण की बात करें तो मैं समझता हूँ ये बहुत बुरी बात है कि आप लोग बड़ी बात कर रहे हैं और राधा कुंड के लिए आपके प्रयास निरर्थक साबित हो रहे हैं। आपने कहा है पहली बार, आपकी बात सिरोधार्य है। राधा कुंड और कृष्ण कुंड के प्रति आपको कोई शिकायत नहीं मिलेगी। राधा कुंड के ये सौंदर्यकरण के लिए लाखों रुपए के ऊपर से योजनाएं आती हैं और मैं समझता हूं कि राधा कुंड का जो सौंदर्य होना चाहिए वो मुझे लगता है वो नहीं दिखता है। महेंद्र जी आप बताइए क्या कहेंगे आप इन दोनों की बातों को सुनने के बाद में? ये राधा कुंड का जो जल है सर, आज भी कीड़े इतने से आचमन लेंगे आप, तो मुख्य समस्या यही है कि हम सब लोगों को मना कर रहे हैं। अरे साहब आज भी आप चेक करा लीजिए, चेक ये कारण क्यों है? अच्छा ये बताइए अशोक जी वहाँ जाते हैं नहीं जाते कभी? ये छोटी चीजें कुंड को साफ करा, वहाँ कुंड पर गए हैं अशोक जी अभी? मेरा सवाल अशोक जी से है, आप कहते हो डायरिया का इलाज आपने किया, आपके पास वो डिग्री है जो डायरिया कर सकते हो आप, या आपके हॉस्पिटल का रजिस्ट्रेशन है जिससे आप डायरिया का इलाज कर सकते हो? सर देखो एक चीज मैंने प्रबंधक लिख रखा है उस पर, मैंने प्रबंधक सर अभी आपने कहा था डायरिया का इलाज मैंने किया, हमने अपने अस्पताल में किया, तो ये कह सकते हो हमने अपने इलाज में किया, उसका रजिस्ट्रेशन है सर? नहीं वो सही है, थोड़ा उनकी बात सही है, उसकी कोई वो नहीं है।
मोहित जी और मैं एक चीज बता दूं, क्लियर कर दूं, मैंने जब से मुन्ना भाई MBBS देखी है मैं उसके पैटर्न पे चल रहा हूं, मुझ में कोई डिग्री नहीं। आप बोलना और जिंदगी में मगन रहना। अशोक जी ये फिल्में बात है, फिल्मों तक सीमित रहनी चाहिए। मोहित जी तो असल जिंदगी में जब आ जाती है तो कहीं ना कहीं जनहानि की बात है। मोहित जी अभी एक वक्त है एक ब्रेक का। अशोक जी और महेंद्र जी और आप चंद्र विनोद जी, ये पर चर्चा बहुत अच्छी आपकी सार्थक सामने जा रही है। हम भी ये चाहते हैं कि राधा कुंड की जो मुद्दे हैं ज्वलंत, उनको लेकर आप यहाँ आए हैं, एक मंच आपको मिला है। क्या क्या विचार हैं राधा कुंड के लिए, क्या योगदान आप लोगों का रहा है और क्या क्या अभी होना चाहिए, तो इन सब बिंदुओं पर भी बात करेंगे। और इस समय थोड़ा हम ब्रेक लेते हैं। तो दर्शकों, आप देख रहे हैं हमारा ये खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। तो इस वक्त हम छोटा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होते हैं। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल एक्सक्लूसिव टॉक एंड कल्चरल शो के प्रायोजक हैं स्पार्क स्टडीज इन लीडिंग इंस्टीट्यूट फॉर प्रिपरेशन ऑफ IIT, JEE नीट, एम्स एंड फाउंडेशन और सह प्रायोजक हैं श्री सिद्ध विनायक ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, जमुनावता गोवर्धन रोड, मथुरा और एसोसिएट्स हैं VY कंस्ट्रक्शन गोवर्धन, महाराजा ग्रुप गोवर्धन, बाबूलाल महाविद्यालय गोवर्धन, श्री गिरिराज मिष्ठान भंडार गोवर्धन, परशुराम शर्मा जिला पंचायत सदस्य वार्ड नंबर 18 भाजपा नेता और श्री ग्रुप मथुरा। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। दर्शकों, ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। इस कार्यक्रम में आप हमारे साथ हैं खास मेहमान महेंद्र गोस्वामी, अशोक गोस्वामी और चंद्र विनोद कौशिक। और इस तीनों मेहमानों के साथ राधा कुंड के मुद्दों को लेकर चर्चा हमारी जारी है। क्या है राधा कुंड का विकास, किन किन मुद्दों पर नहीं हो सका है अभी राधा कुंड का विकास, ऐसे ज्वलंत मुद्दे जो राधा कुंड की जनता के लिए अभी भी परेशानी बने हुए हैं। क्या चाहती है जनता, कैसा होना चाहिए राधा कुंड का स्वरूप, तो ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर हम चर्चा पर चर्चा आपके समझ कर रहे हैं और तीनों मेहमानों से हम बात भी कर रहे हैं। इस पर चर्चा में हम अब ऑडियंस की भी अब राय लेंगे और इसमें उनसे भी जानेंगे कि आखिर उनकी राधा कुंड को लेकर क्या राय है, क्या होना चाहिए, अभी तक क्या विकास हुआ है राधा कुंड का। मोहित जी अपनी चर्चा को जारी रखें। धन्यवाद गोविंद जी। अशोक जी, फिर से शुरुआत आप ही से होनी चाह रही है। आप दावे कर रहे हैं लगातार राधा कुंड के विकास को लेकर के। अभी ब्रेक में जाने से पहले आपने कह भी दिया कि जो भी कहेगा तो मैं उसकी साफ सफाई कर दूंगा। महेंद्र जी से दोबारा मैं पूछूंगा। महेंद्र जी, आप बताइए, दोनों की चर्चाओं को आपने सुना और उनका आरोप लगा, इन्होंने अपनी सफाई भी देने का प्रयास किया। कितनी सही बात है, कितनी सत्यता है इन दोनों के आरोपों पर? आरोप सही है सर, सही है, बिल्कुल सत्यता है। क्या क्या आरोप क्या है? मूल स्वरूप जो राधा कुंड का जल है, जिसपे राधा कुंड है हमारा पुराना, वो जब मूल स्वरूप नष्ट हो रहा है, जल कैसे शुद्ध हो जाएगा? कौन नष्ट कर रहा है? यानी जो पानी, जो जल प्रणाली है, वहाँ जब मकान बन गए सारे, जल का संशोधन है जो बाहर से आएगा ही नहीं, ये सब खत्म हो चुका है और उसके चारों तरफ जबरदस्त अतिक्रमण है। राधा कुंड कृष्णपुर आप जाइए, देखिए आप, नाली, गंदे पानी, वो सब कुंड में आ रहे हैं। आपके विषय में बताया जाता है, आपके विषय में बताया जाता है कि आप राधा कुंड के प्राचीन स्वरूप को बचाने के लिए प्रयासरत हैं। 30 साल से क्या किया? 30 साल में क्या किया? आप तो खुद कह रहे हैं कि लगातार बढ़ता चला जा रहा है, चारों तरफ मकान भी बन रहे हैं, पक्के मकान बन चुके हैं, अस्तित्व खत्म होता जा रहा है। आपने क्या किया? जी, हम लोग बराबर जितनी सरकारें आई उनसे प्रयास बराबर भागते रहे। लाग हम कोर्ट की न्यायालय गए, हाई कोर्ट भी गए, सुप्रीम कोर्ट भी गए हम, लेकिन सपा बसपा सरकारें आई, आज तक काम के नाम पे कुछ नहीं हुआ। इन दोनों सरकारों ने इतना हनन किया है जमीन। आप स्वयं जाकर नियो के माध्यम से आपने मुझको मौका दिया है बोलने का, आप देखिए राधा कुंड कितनी बदतर है। तो मैं जी क्या माना जाए कि जो आपके प्रयास रहे, जी मेरे प्रयास तो है, उसमें कहीं न कहीं सरकारों की मदद आपको नहीं मिली है। पिछली सरकार में क्या पिछली सरकार में क्या आपका प्रयास रहा और सरकार से आपको बराबर हमने मुख्यमंत्री जी को, विधायक हैं जितने मंत्री आए, सबको लेटर हम लोग प्रतिनिधिमंडल, मुख्यमंत्री जी यहाँ स्वयं गोवर्धन आए थे और उन्होंने करोड़ों रुपए की योजनाएं दी थी, तो क्या उनका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ, क्रियान्वयन नहीं हुआ? वो लेते थे एप्लीकेशन, पता नहीं कहाँ चली जाती थी। अब ये आप भाजपा को बिलोंग करते हैं, जी, भाजपा की विचारधारा के व्यक्ति हैं आप। अब विधायक आपके, जी,
अब सांसद आपकी जी, राज्य में सत्ता आपकी, केंद्र में आपकी, अब क्या कर रहे हैं भाई साहब, ये तो बता दीजिए। विधायक जी आए साहब, विधायक जी से ये हमारा ये कहाँ आए? साल भर होने को आ गया, साल भर से ऊपर ही हो गया। 4 महीने हुए भाजपा सरकार को। विधायक जी के जलाध्यक्ष जी हमारे संज्ञान में डाला आपने विधायक जी के? अभी तक विधायक जी ने जाकर के उसका दौरा किया, देखा उसको? नहीं किया है, संज्ञान में डाला। अच्छा, संज्ञान में आप 4 महीने में 4 महीने लगे आपको अपनी ही पार्टी के विधायक के संज्ञान में डालने में। अब आप सत्ता तक पहुंचेंगे, आप केंद्र सरकार तो बाद में बात है, पहले आप राज्य सरकार, मुख्यमंत्री तक कब तक, कितना टाइम लगेगा आपको पहुंचाने में? हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। 4 महीने विधायक जी तक पहुंचा दिए आप। मोहित जी, इस विषय में हम कुछ ऑडियंस जो कि यहाँ राधाकुंड के लोग भी आए हुए हैं, मैं मंच पे मंचासीन तीनों राधाकुंड के महानुभावों से एक बात पूछना चाहता हूँ। ये इसमें से कुछ लोग बीजेपी से भी बिलोंग करते हैं और कुछ लोग राधाकुंड की राजनीतिक सत्ता से भी जुड़े हुए हैं। मैं इनसे ये पूछता हूँ, ये आस्था 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 इतनी देर से कह रहे हैं, गिरिराज जी के बिल्कुल सानिध्य में आपके देख रेख में वहाँ सुलभ कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो गया, वहाँ मलमूत्र गिरिराज जी के बिल्कुल सिर के ऊपर बना दिए गए। जब आप कहाँ सो रहे थे? ये भैया पिछले शासनकाल की देन है। हम लोगों ने इसके लिए खूब रोकने का प्रयास किया, इसके हमारे पास पत्र भी हैं, आपको मैं दिखा सकता हूँ। जी, ये बीजेपी की गवर्नमेंट वाले ये भी कह रहे हैं, अब ये नया प्लान आया है जो गोवर्धन के विकास के लिए एनजीटी की परियोजना जो चल रही है जी, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, ये एनजीटी के नाम पर और विकास प्राधिकरण के नाम पर यहाँ लोगों का ध्वस्तीकरण हो रहा है, तो आपने कुछ उसमें पहल की है? आप अपने निजी स्वार्थ के लिए हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट गए हो, लेकिन जनहित के मामलों में कितनी याचिका डाली है आपका, यहाँ बताएं हमें। इसमें सुनिए भैया, इसमें बीजेपी पार्टी का कोई लेना देना नहीं है। ये पहले से ही एनजीटी का मैटर ऑलरेडी पहले से ही चल रहा है। ये मैटर नहीं, इन्होंने कहा है कि एनजीटी का आपने विरोध किया, आप जो उन्होंने किया है हमने, जिन लोगों के गरीबों के वैध हैं, जिनको के वैधानिक हैं, जिन लोगों के आवासीय, जिनके प्लॉट आवंटित किए गए हैं या जिनके राजस्व विभाग ने जिनमें आबादी दर्ज की गई है, उनके लिए आज भी हम प्रयासरत हैं। विधायक जी भी 3 बार आ चुके हैं। चंद विनोद जी कहाँ विरोध कर रहे हैं? घर पर बैठ कर करते हैं? नहीं सर, सड़क पर खड़े होकर। कौन सी जगह? अपने घर के आगे? नहीं, सड़क। जनता कह रही है आप अभी तक उतर नहीं पाए, आप आ नहीं पाए। मैं यहाँ बैठे हूँ, आपका विरोध लगातार जारी है। भैया जी, यहाँ जितने भी बैठे हैं इनमें कुछ लोग तो ऐसे होंगे जिन्होंने कारिंदा सिंह विधायक थे, उन्होंने कई प्रतिनिधि को, यहाँ मेरे अनुमान से शायद ठाकुर साहब मेघश्याम जी भी बैठे हुए हैं यहाँ, और भी हम कई बार पूरा प्रतिनिधि मंडल परिक्रमा मार्ग में लोगों से जाकर मिला है। हाँ साहब, आप बताइए, कितने लोग ये सही कह रहे हैं? कोई बताएगा? बताइए, बोलिए। आप बताइए। चलिए, देखो, ये समाज सेवा कोई नहीं कर रहे हैं, ये खुद घर वालों की जमीन दावे बैठे हैं, ये क्या समाज सेवा करेंगे? एक नया आरोप आ गया साहब, ये नया आरोप आ गया। अब सुनिए, ये आरोप आ गया, ये आरोप इनका साथ दे रहे हैं, गोविंद जी, जो विधायक है इनका साथ दे रहे हैं। एक मिनट, अगर 4 साल से बाहर हुए, सुनिए या दूसरा रूप थाने में बोलते हैं, गलत शब्द बोलते हैं। 1 मिनट मेरी सुन लेना, इसके भी विषय में क्या लेना देना? इसके भी बैठिए, आप अपनी बात बताइए। बैठिए जी। ये इनके छोटे भाई हैं। आप अपनी बात बताओ। आप पहले उनके कान पर बताए चले जा रहे हो कि ये बोलो, ये आप अपनी बात क्यों नहीं कहते हो? बताया, प्रश्न करिए, मैं वही बताता हूं। आ तो गया सामने। इन्होंने किसी घर की जमीन न दाबी, ना इन्होंने किसी का कोई जमीन आहरण किया है, ना इन्होंने किसी के साथ। आपने किया? नहीं ना, मेरे पास अपनी बात पर नहीं बता रहे हैं आप महेंद्र जी को आगे लेके चल रहे हो, क्या बात है साहब? अपना स्पष्टीकरण आप क्यों नहीं दे रहे हो? मैंने आज तक 57-58 साल की उम्र में मेरे पास मेरे नाम आज तक कोई भी ये एकदम भ्रष्ट है और ये गलत का साथ देते हैं। एक भी इनका साथ दे रहे हैं विधायक बीजेपी। बोलने दोगे या मैं बोलूं? क्या आपने इन्हीं के लिए रखा है, हमारे लिए कुछ नहीं है? मंच पर तो आप बैठे हुए हैं, हम बैठे हैं तो इनको बोलने दो, इनसे कहो। बोलिए, अपनी बात को कहिए। आप अपनी बात बोलिए, सबको अपनी बात कहने का अधिकार है। आज 57-58 हमारे नाम से किसी भी, ना जमीन, ना राजनीतिक, ना प्रतिद्वंदता, कोई भी आज तक थाने में हमारे नाम से कोई केस तक दर्ज नहीं है, क्योंकि हमने आज तक ऐसा कोई काम किया नहीं है। मैं 35 साल से शिक्षा क्षेत्र से जुड़ा हुआ हूँ। आपकी बात सुन ली गई है, आपकी बात सुन ली गई है। गांव में भैया सुनो 1 मिनट, गांव में एकमात्र हायर सेकेंडरी स्कूल है जिसे सन 84-85 से रन कर रहा हूँ, मैं ही उसमें प्रधानाचार्य हूँ। आज छोटे छोटे कस्बों में इंटर कॉलेज हैं, छोटे छोटे कस्बों में चिकित्सालय हैं। हमारे राधाकुंड गांव में बड़े बड़े लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी ने शिक्षा के नाम पर
एक स्कूल, एक कॉलेज तक, और बड़ी शर्म आती है हम लोग भी, जिसमें मैं अपने से भी कहता हूं, लेकिन मेरे से जितना हो रहा है मैं कह चुका हूं आपसे कि मैंने हायर सेकेंडरी स्कूल में 35 साल से रन कर रहा हूं, एकमात्र जिसमें को एजुकेशन, लड़कियां भी पढ़ रही हैं, लड़के भी पढ़ रहे हैं। आज तक किसी ने तो परिवार भी आपका टीचर है, उसमें सभी आपके परिवार के, ये भी पक्का है मेरा आप ये बात तो आप बोल रहे हैं बिल्कुल सही, आप स्कूल सेकेंडरी स्कूल चला रहे हैं, पर टीचर भी आपके सभी हैं। और मैं माननीय क्या मैं गवर्नमेंट पूछना चाहता हूँ कुछ, हाँ पूछो, अगर बताएं तो पूछो। ये अष्टसखी कुंड हम मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ जी, ठीक है जी, बड़ी बड़ी अच्छी बात कही। मैं ये पूछना चाहता हूँ कहीं लेखों में, कागजों में, कहीं अष्टसखी कुंड का लेख भी है? मैं आपको किससे प्रश्न है आपका, आप किससे पूछना चाहते हैं? मैं मानिए तीनों सही पूछना चाहता हूँ, एक एक करके तीनों ही मैं आपको बताऊंगा। और एक अरे सुन ले भैया, इसे यही जवाब देता हूँ। ब्रज दर्पण, गर्ग संहिता, ब्रजमोहनदास जी कृत, ये सब 200 साल पुराने ग्रंथ हैं। अष्टसखी कुंड है या अष्टसखी कुंज है? अष्टसखी कुंड है। तो अभी तक तो हमने जहां आप की वार्ता करते हैं वहां तो हमने भी लेख देखा है, वहां पोखर और तालाब है, पर अष्टसखी कुंड नामक तो कोई कुछ है ही नहीं। यही तो अष्टसखी कुंज बोल रहा हूं, जो कि वर्तमान में भी वहां पर है, परंतु पता नहीं क्यों अष्टसखी कुंड और गरीबों के पीछे लग जाते हैं, ऐसा क्यों है? एक सवाल और माननीय से पूछना चाहता हूं। 3 साल हो चुके हैं बीजेपी की सरकार को, ठीक है, और 6 महीने हो चुके हैं आपकी बीजेपी की राज्य सरकार। तो 8 करोड़ रुपए अखिलेश यादव जी ने, जो कि माननीय श्रीमान जी ने बताया था कि 500 एकड़ हमारे किसानों की खेती गर्की में हो जाती है, तो अखिलेश यादव की सरकार ने 8 करोड़ रुपए दिए थे, जिसमें से 2 करोड़ रुपए आ भी गए और नाले का काम चालू भी हो गया, ताकि किसानों की खेती गर्की में ना जाए। परंतु जैसे ही बीजेपी की सरकार आई वो काम बंद हो गया। और आप बोल रहे हैं वहां से सांसद जो है कठेरिया सिंह जी, आपको भी याद होगा कठेरिया सिंह जी, तो उनसे बोला गया था, ज्ञापन दिया था कि हमारी सेकंड किस्त को दिलवाया जाए किसानों ने, और आप भी उस मंच पर थे और आपके हाथों से ही दिलवाया था, परंतु आज तक तो वो काम चालू हुआ नहीं है। पूरी राधा कुंड की खेती, जिसमें 4 गांव प्रभावित हैं, कोहनी, कुंजेरा, बसौती और राधा कुंड, वो पूरा का पूरी जमीन इस समय गर्की में चली गई है। तो मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा किसानों की तरफ से कि वो नाला कब तक तैयार हो जाएगा, क्योंकि अब तो केंद्र में भी सरकार आपकी है और राज्य में भी आपकी है। आपकी बात हो गई, विनोद जी जवाब दीजिए इनकी बात का भी, कि जो पैसा आया था। एक प्रश्न के बाद मैं जवाब दूंगा। पहले तो अष्टसखी कुंडों का इनको भैया पढ़ लो, मैं आपको इन ग्रंथों का नाम दे रहा हूं, और नहीं अगर आपको मालूम हो तो मेरे से। सर मैंने पढ़ा है, चलो और मैंने देखा भी है। आपका सवाल हो गया, अब आपका सवाल हो गया, बोलने दो। तो मेरे पास ग्रंथों की सब मेरे पास वो है, मैं तुमको फोटो स्टेट दे दूंगा, उन ग्रंथों को आप इनके जवाब को संक्षिप्त में मैं आपको अष्टसखी कुंडों का वर्णन सारा मिल जाएगा। एक बात। दूसरी बात तुमने कही कि नाला, वो नाला आज भी इस तरह से एक नहर से जुड़ा हुआ है, पूरा नाला, क्या उस नाले को बीच में नेस्तनाबूद कर दिया गया, तोड़ दिया गया, खत्म कर दिया गया उस नाले को। आज हम उसको भी बचाने के लिए प्रयासरत हैं। और रही बात आपके आगे नाले की सफाई की, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं, क्योंकि ये विगत सरकारों के जो काम थे, विगत सरकारों के जो अधिकारी थे, विगत सरकारों में जो लोगों ने दलाली और दस्तूरी का जो एक पैगाम खींच दिया था, जो एक लकीर खींच दी थी, उस लकीर को खींचने में अभी उनको समय लग रहा है, उसको भरने में काम चालू है, और पूरे नाले की सफाई। विनोद जी ये लकीर 6 महीने में नहीं अभी पूरी हो पाई है आपकी? नहीं हो पाई। नहीं, भाजपा के लोग इस बात को लगातार कहते, जब से उनसे कोई सवाल किया जाता है, सिस्टम बिगड़ा हुआ है। तो सिस्टम कब तक ये चलेगा? इतना 6 महीने में अभी समझ ही नहीं पाए सिस्टम को। हाँ, जिस डीएम के पास जाते हैं, आप देखा होगा, आपको तो ये अवगत है, 3 डीएम जब से आए 3 डीएम बदल चुके, तो 3 डीएमओ के ट्रांसफर हो चुके, जिनके पास जाते हैं। तो सिस्टम अभी सरकार की समझ में नहीं आया है। नहीं, समझ में तो आ रहा है। फिर काम क्यों नहीं हो रहे हैं लोगों के? जनता के काम रोके क्यों जा रहे हैं? अधिकारी कोई निश्चित नहीं हो पा रहे। नहीं, ये सरकार की कमी है, अधिकारियों को निश्चित करना, ये सरकार की कमी है। ये आपकी बात सही है। हम सरकार पे विधायक जी से, एमपी साहब से, मंत्री जी से भी, और हमारा हर व्यक्ति इसमें लगा हुआ है। एक मिनट एक सवाल कोई ऑडियंस और करना चाह रहे हैं, अपनी बात को संक्षिप्त में रखिए, संक्षिप्त में समस्या उसको समाधान करें। 50 साल की जो गंदगी है वो साफ करने में भी टाइम तो लगेगा। ये बात नहीं, 50 साल की गंदगी क्या भाजपा सरकार उसमें नहीं रही है?
आप करने में समय लगेगा। 50 साल में सभी सरकारें रही हैं, तो क्या माना जाए कि गंदगी सभी सरकारों की है या फिर जो है पिछली सरकार की है? जिस समय ये मैटर सुप्रीम कोर्ट में चला था, जब केंद्र में भी सरकार बीजेपी की थी जी और स्टेट में भी बीजेपी की थी जी, तब ये एफिडेविट डीएम साहब ने दिया था जी। जब दोनों जगह आपकी सरकार थी, जब ये अष्टकी कुंड क्यों नहीं टूटा अगर गलत था तो? तोड़ा भैया जी, तोड़ा। मकान मुझे ये बता, सुप्रीम कोर्ट के बाद सुन लो, सुप्रीम कोर्ट के बाद जो 13 मकान बने केवल उन पे आँच आई। आपके बीजेपी की सरकार के समय जब केंद्र में भी थी और स्टेट में भी थी, जब एफिडेविट जब लगाए वो दूसरे पे लांछन मत लगाओ। इससे बीजेपी का और इससे सरकार का लेना देना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है, एक बहुत बड़ी विडंबना की बात है कि जहां हम लोग आज चांद पर पहुंचने की बात करते हैं, जहां तमाम मिसाइलों को प्रक्षेपण के लिए बहुत सक्सेसफुल होने की बात करते हैं, उस जगह पर विकास की बात करने के लिए जब बात आती है तो क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग पूर्व की सरकार पर इस प्रकार से लांछन लगा करके खुद को बचाने की बात कर जाते हैं। कैसे होगा विकास सर? जनता समझ नहीं पा रही है सर। एक क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले लोग ये बता नहीं पा रहे हैं, सिर्फ बातें आती हैं खुद के और सामने वाले के ऊपर लांछन लगाने की। सफाई की बात कहीं कहीं नहीं आती है, विकास की चर्चा नहीं होती है। ये कब खत्म होगा साहब? एक दूसरे पर लांछन लगाना, पूर्व की सरकार की बात कर देना। अभी जनता आपके साथ पूछ रही है कि केंद्र में 3 वर्ष हो चुके, राज्य सरकार को 6 महीने करीब हो चुके हैं, उसके बाद में विकास नहीं हो पा रहा। फिर भी अभी आप जिम्मेदारी क्या डाल रहे हो कि साहब पूर्व की सरकार ने वो कर दिया। भैया जी एक नया मुद्दा, सबसे बड़ी बात यह है कि राधा कुंड के सामाजिक आदमी बैठे हुए हैं। ये महोदय एक चीज बताएंगे कि कुछ दिन पहले मैंने अखबार में और न्यूज में देखी थी, राधा कुंड के एक लोग थे, वो पता नहीं क्या थे, वो चरस की तस्करी के चक्कर में उनके घर की कुर्की वारंट हुई। और आज की डेट में मथुरा, गोकुल, वृंदावन और गोवर्धन से भी ज्यादा ये नशेबाजी राधा कुंड में पनप रही है। क्या आपने अपने सामाजिक स्तर से, राजनीतिक स्तर से इस पर रोक लगाने की कुछ प्रयास किए? एक बहुत बड़ी और बात आ गई और ये बहुत बड़ी गंभीर बात है। ये काम इतनी जोर से चालू किया है, माहौल बनता जा रहा है, चमक आती जा रही है, इतनी जोर से चालू किया है कि भैया ने क्या थोड़ा जंगल में अभी हाथ जोड़ के पामची का काम ले रहे हैं कि भैया जंगल में ले जाओ, और सबको मालूम है चमक बदस्तूर आती चली जा रही है। इसमें तो हमने बहुत जोर से, तो पहले तो अपने परिवार में रोका, सबसे पहले तो हम अपने परिवार में ही लड़े। हमसे लोग कह देते थे अरे अपने परिवार को तो रोक लो, हमने कि पहले परिवार से इस मुद्दा को आपके परिवार के लोग करते थे? हाँ करते थे, और सबसे पहले परिवार से लड़े और उसके बाद आगे बढ़ रहे। क्या बात कर रहे हो? रुके रुके रुके, शांति आई। देखिए भाई जी, एक मिनट जरा आप ही बताइए, आप क्या बात है? सही बात, आपने बहुत बढ़िया काम है। तो एक शिक्षा नाते के नशा और ये प्रवृत्ति हमारे बच्चों को दूषित कर रही हैं और हमारे बच्चे बजाय विकास के विनाश की ओर जा रहे हैं। इसके लिए हम प्रयासरत हैं। और हम अपनी बताएं, मैं तो मास्टर हूं, रास्ते में भी जाता हूं उन बच्चों से जो, क्योंकि आजकल तो आप खुलेआम करने लगे हैं, पहले दुबक के किया करते थे, उनसे कहता हूं भैया हाथ जोड़ के निवेदन, इस काम को मत करिए, इससे तुम नष्ट होगे, तुम्हारा परिवार भी नष्ट होगा। कौन से आपने झंडे गाड़ दिए साहब? ये तो कोई भी बेदी, मैं जाऊंगा तो मैं भी कह दूंगा आप क्षेत्र का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, आपने क्या कहा कर लिया इसमें भाई? क्या किया लास्ट ईयर? आपको मालूम होगा कुंटलों गांजा पकड़ा था। तुमने बूंदी का बाटन नहीं बच्चा स्वतंत्रता दिवस पर लास्ट ईयर को भी लगभग 1 साल पूरा हो गया। और क्या क्या करोगे? 9वां महीना चल रहा है बंदोबस्त। स्वतंत्र बोलते नहीं हो, यही होते कभी जब ये चीजें हाथ में आती है तभी किया जाता है। कोई ठोस कदम उठाया आपने? इसी में ठोस कदम। स्कूल के बच्चों को बूंदी नहीं बांटने दी। 1 मिनट, स्कूल के बच्चों को बूंदी नहीं बांटने दी, आप बोल क्यों नहीं रहे हो? उसकी भी सुनो, उसकी भी सुनो, बूंदी क्यों बांटने नहीं दी? मैं प्रधानाचार्य हूँ, आप सब बैठे हो, आपके बच्चे मेरे बच्चे नहीं है। विनोद जी ये व्यक्तिगत चीजें नहीं, मैं राधा कुंड की स्पेशली राधा कुंड की जो पब्लिक समस्या है उससे रिलेटेड जो सवाल हो, कोई भी ऑडियंस पूछ सकता है। राधा कुंड की जो समस्या उससे संबंधित सवाल केवल। गोविंद जी एक मिनट भैया, मैं राधा कुंड से बिलोंग करता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, जो बात अभी गोसाई जी ने थोड़ी देर पहले कही ब्रेक से पहले, कि राधा कुंड श्याम कुंड की सफाई बाबाजी महाराजाओं ने करवाई, वहां पे बोर्ड लगा हुआ है सुश्री मायावती द्वारा 1.79 करोड़ रुपए से उसका जीर्णोद्धार हुआ, ना कि बाबाजियों द्वारा। ये शब्द बदला नहीं जाए यहाँ पे। 2 करोड़ रुपए कहा था हमने। हाँ जी, तो वो सरकार के द्वारा हुआ, ना कि बाबाजियों के द्वारा। आप हमें क्लियर करें कि बाबाजी श्री कुंडों के मालिक हैं
या सरकार मालिक है? हम करते हैं इस चीज को भी उनके पास। सुन लिए। और मेरा सवाल पप्पू गोसाई जी से, आपसे तो खत्म, इनसे बनखंडी महादेव जिसमें पीडब्ल्यूडी का खरंजा लगा हुआ है सरकार का, बाबाजियों ने उस पर गेट छड़ा के ताला लगा दिया है। मैं ताले की चाबी श्रावण के सोमवार में मांगने जाता हूं तो उसकी चाबी बाबाजियों के पास ना मिलकर इनके पास मिलती है। ये रखवाले बने उस जमीन के, आप भक्षक हैं या रक्षक हैं? ताला क्यों उस जमीन पर? ठीक हो गया, महादेव जी का मंदिर है। आपका सवाल हो गया, जवाब दीजिए। आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया जी, बताइए। ना हम पे ताला, ना हमारा कोई बाबाजियों से, वो ताला गलत बंद कर दिया गया। वो बाबा तो चाबी आपके पास कहाँ से आ गई? वो बाबाजी मुझको घर से लिवा के ले गया कि कुछ लड़के। मैं बाबाजी कौन होते हैं और लगाने वाले साहब? और चाबी देने के लिए आपकी जिम्मेदारी कर दी जाती है? ना मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं, ना मेरा कोई मतलब है उससे। गोविंद आपके सामने कही है चाबी आपके पास से मिली। यथार्थता की ओर ले जाइए, ये निस्वार्थता की ओर, यथार्थता की ओर ले जाइए। यथार्थ में क्या लफड़ा है? सामाजिक उससे जो जाते हैं, क्या झगड़ा हो रहा है उससे मैं संग गया। ताला खोलो, मैंने कहा। तो आपने विरोध किया? विरोध किया, आज भी विरोध। कहाँ विरोध रहा? नहीं सर, मेरी बात सुनिए सर, मैं सत्य बताऊंगा आपको। मैं बाबाजी साहब के पास गया, मुरारी भाई साहब की दुकान पर वो मुझे मिले, उन्होंने मुझसे कहा चाबी मैं आपको 5 मिनट में देता हूँ। 10 मिनट बाद मैंने उनको फोन किया तो ये मुझसे फोन पे बात करके कह रहे हैं चाबी मेरे पास है और तू मेरे घर आ, यहाँ से चाबी मिलेगी। मैं इनके घर गया और तब मुझे चाबी मिली उस मंदिर की। कैसी बात कर रहे हैं आप? आपका सवाल हो गया, आपका सवाल हो गया। और कोई ऑडियंस जो कि राधा कुंड की समस्या को उठाना चाहते हो और जो मेन इशू हो, बताइए। हाँ बताइए। राधा कुंड से कोन्ही रोड के लिए करीब 4 किलोमीटर की रास्ता है और 15 सालों से वो जर्जर है। समाजवादी सरकार में 12 लाख के करीब उसको पैसा भी मिला था, काम शुरू भी होगा, लेकिन 6 महीने के बाद आप सरकार हो गई है, उसके बाद में आप काम अधूरा पड़ा है, वो कब पूरा होगा? उसके लिए सवाल आपका जी। विनोद जी इनका कहना यह है कि जो पैसा सपा गवर्नमेंट में आया जिस काम के लिए वो रोक दिया गया, उसका काम कंप्लीट नहीं हुआ, आपकी सरकार में हो नहीं रहा है। क्यों नहीं हो रहा है और आपकी क्या पैरवी रहेगी? उसके लिए पैसा सैंक्शन हो चुका है, उसके लिए एस्टीमेट बन चुका है, उसकी पूरी योजना तैयार हो चुकी है और अब वो कुछ ही दिन में कोनी मार्ग बनने वाला है। कस्बा राधा कुंड एक राधा रानी कुंड के नाम से जाना जाता है। यहाँ करोड़ों श्रद्धालु स्नान करते हैं अगोष्टमी के दिन और निसंतान दंपति स्नान करते हैं। वहाँ उस कुंड के लिए आपकी सरकार क्या योजना बना रही है और क्या करेगी आगे? क्या लोगों के लिए, श्रद्धालु के लिए व्यवस्थाएं करेंगी? देखो, ये हमने एक प्रस्ताव रखा है अभी। यहाँ कुछ दिन पहले तीर्थ विकास ट्रस्ट में भी और यहाँ रमण रेती में भी मीटिंग हुई थी। वहाँ जिलाधिकारी महोदय भी थे, वहाँ और भी अन्य अधिकारी एसएसपी महोदय भी थे, विधायक भी थे। उनके सामने हमने रखा कि प्रतिवर्ष हमारे यहाँ अहोई अष्टमी बहुला अष्टमी का मेला होता है, तो जैसे यहाँ पर गुरु पूर्णिमा पर ये व्यवस्थाएं सुचारू की जा रही, इसी तरह से 2 दिन के लिए, क्योंकि 2 दिन मेला भारी होता है हमारे यहाँ पे, 2 दिन के लिए इसी प्रकार की व्यवस्थाएं, क्योंकि आपने देखा होगा गुरु पूर्णिमा पर लोगों ने, हम स्थानीय लोगों ने अनेक प्रकार की समस्या रखी थी। सड़क की समस्या है, पानी की समस्या है, गाय घुसती हैं, सांड घुसते हैं, लोग घायल होते हैं, लाइट चली जाती हैं। अब के ये हमने पहली बार हुआ है गुरु पूर्णिमा पर कि अब के लाइट नहीं गई और यही हमने प्रशासन और ये हमको आश्वस्त किया है कि आपके अहोई अष्टमी पर, बहुला अष्टमी पर प्रशासन की जो भी व्यवस्था है प्रशासन की जिम्मेदारी में, वो बड़ी ही अच्छे ढंग से संपन्न। लास्ट में हम राधा कुंड से संबंधित कोई भी ऑडियंस हो अपनी बात को संक्षिप्त में रख सकता है कि जो ज्वलंत मुद्दा हो, जो अभी तक जिसका समाधान नहीं हुआ हो। जी बताइए। मेरा एक सवाल तीनों अतिथिगण से, हमारी सांसद हेमा मालिनी 3 साल पूरे होने को आए हैं, अभी क्षेत्र में कितनी बार आई आप स्वयं बताएं पहले। 4 बार तो मेरी मुलाकात हुई है। मैं 10 बार दर्शन करने आ सकता हूँ, वो 4 बार आ गए तो कोई बड़ी बात नहीं है। नहीं तो ये नहीं, आपने जो प्रश्न किया मैं उसी का जवाब दे रहा हूँ कि आप बताइए कितने बार आप आई? 4 बार। जब क्षेत्र में दर्शन करने आ सकता हूँ तो गिरिराज जी के दर्शन 4 बार करने के क्षेत्र में आ सकती है। गिरिराज जी के लिए उन्होंने क्या परियोजना दी, कुछ दिया उसने? नहीं, मैं बताऊं, इनका कहना उद्देश्य यह है कि हेमा मालिनी जी सांसद है मथुरा की, गोवर्धन क्षेत्र की जनता से कितनी उन्होंने मुलाकात की है, क्षेत्र में कितना भ्रमण किया है और गोवर्धन वासियों को उन्होंने क्या योजनाएं दी हैं जिनसे लाभ मिला हो। देखिए गोविंद जी, मैं आपको मंच के माध्यम से बताना चाहता हूँ, मुझे इस बात कहने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि ये लोग स्थानीय स्तर के जो सांसद होते हैं उन लोगों से तो हम दिन रात चाहे जब जाकर मिल सकते हैं, लेकिन ये सांसद जो हैं ये आपको मालूम है फिल्मी जगत की हैं और इनके ऊपर एक देश से ही नहीं विदेशों में भी अनेक जगह इनके कार्यक्रम लगे रहते हैं।
इन पर अनेक कार्यक्रमों के बोझ होते हैं, अनेक तरह की इनके सामने समस्याएं होती हैं। विनोद जी, ये जानकारी आपको कब मिली? मेरा एक सवाल विनोद जी, भाजपा के बाद यहाँ का कोई उम्मीदवार नहीं था सांसद के लिए जो उन्होंने मुंबई से सांसद यहाँ पे उतारे? अच्छी बात उन्होंने की है। बहुत उम्मीदवार हैं, तो फिर क्यों नहीं उतारती भाजपा यहाँ पे? और एक स्थानीय स्तर से उठा करके ऊपर तक चले जाइए। किसी गरीब आदमी को आज तक भाजपा ने उठाया? एक मिनट, उनके पास करोड़ों की संपत्ति, एक मिनट सुनिए, मुंबई से यहाँ मथुरा, एक मिनट सुनिए ना, एक मिनट सुनिए। आदमी, जनता, सरकार, संगठन सब ये आक्रांत हो चुका था विगत सरकारों से कि किसी भी प्रकार इन सरकारों की पुनरावृत्ति ना हो, और हर व्यक्ति, हर पार्टी का संगठन ये चाहता है कि हम उस सीट पर उस प्रत्याशी को उतारें जो विजयश्री दिलाए, जिससे केंद्र में और प्रदेश में हमारी सरकार। तो पार्टी हाईकमान को आप लोगों पे भरोसा नहीं रहा क्या? पार्टी हाईकमान पे भरोसा, तभी तो हमने भरोसा जिताया, 3 लाख वोटों से जिताया उन्हें। फिर भी आप मिल नहीं पा रहे। कौन मिलते? जब मिलते? आप खुद तो कह रहे हैं इस बात को। जब आते मिलते हैं उन्होंने जनप्रतिनिधि। विनोद जी एक और ऑडियंस है सर। एक क्वेश्चन है, सांसदा जी की बात आई थी तो चुनाव प्रचार सन 2014 के बाद में उन्होंने सामूहिक रूप से एक भी बार गोवर्धन की जनता को संबोधित नहीं किया। 3 साल हो गए, पूरा गोवर्धन इस चीज का गवाह। एक बार सांसदा जी ने आज तक गोवर्धन की जनता को सामूहिक रूप से संबोधित नहीं किया। आती हैं, कार्यकर्ताओं से मिलती हैं, बातें होती हैं, लेकिन गोवर्धन की जनता से आज तक एक भी बार सामूहिक रूप से बातचीत नहीं हुई। ये सवाल सबसे बड़ा। विनोद जी, आप ही से आ रहे हैं लगातार सवाल। देखिए भैया जी, ये सही है, उनका सवाल अपनी जगह पे सही है, और इनकी दर्द है, सवाल कहाँ है? दर्द है ये तो। हाँ, तर्क ही है, और इनके तर्क नहीं, दर्द है उनका। दर्द नहीं और क्या है साहब? ये दर्द नहीं है। जिस सांसद को उम्मीद के साथ उन्होंने जिताया और फिर उसके बाद में उसके दर्शन को तरस रहे हैं। ये बच्चे, आप तो अभी 4 बार मिल लिए, वो तो बेचारे मिल ही नहीं पाए 3 साल में। वो ये पूछ रहे हैं कि आपका स्कूल जो है वो नगर पंचायत का है या सोसाइटी का है, क्योंकि सोसाइटी तो मना कर दी। ये प्रश्न आप यहाँ मत लाइए, पहले आप जवाब तो दीजिए उनका। आप जवाब दीजिए। चलिए, ये सुनिए, आप जवाब दीजिए। विनोद जी, आपकी चर्चा आप तीनों लोगों की बहुत सार्थक रही। राधा कुंड के मुद्दों को लेकर बात हुई, तमाम इशुओं पर बात हुई। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत हम आभार और धन्यवाद करते हैं हमारे इस कार्यक्रम में आए। महेंद्र गोस्वामी जी, अशोक गोस्वामी जी और चंद्र कौशिक जी, तीनों ने अपनी अपनी बात रखी। तीनों ही अपने अलग अलग क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, लेकिन इस पूरे निष्कर्ष पर अगर हम जाएं तो निश्चित तौर पर राधा कुंड को अभी भी विकास की दरकार है। और अपने दावे, अपने वायदे आप जो कर रहे हैं, ये जनता ने भी समझा है कि आप कितने समाज सेवी हैं, आप कितने राजनीतिक हैं और कितना प्रयास आपका रहता है। व्यक्तिगत तौर पर भी आपने अपने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए, लेकिन हम इस बात को जरूर कहेंगे दर्शकों के, निश्चित तौर पर ये हमारा प्रोग्राम जो मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल जो चल रहा है, इसमें हमने 3 मेहमानों को यहाँ बुलाया जो कि राधा कुंड से बिलोंग करते हैं। राधा कुंड के ज्वलंत मुद्दों पर बातचीत हुई, ऐसे मुद्दे जो अभी भी पब्लिक के लिए समस्या बने हुए हैं, जिनका निदान नहीं है। अगर हम राधा कुंड के स्वरूप की बात करें तो वो वास्तविक स्वरूप राधा कुंड का दिखता नहीं है जो होना चाहिए। कुंडों की बात करें तो दुर्दशा है, हम गंदगी स्वच्छता की बात करें तो गंदगी का अंबार है। कई बार हमारे साथी लोग वहाँ से कवरेज करके लाते हैं, तो जो धार्मिक स्थल है, जो उसकी परंपरा है, जो उसकी संस्कृति है, वो वाकई में राधा कुंड में नहीं दिखती है। ये बात ज़रूर सामने आती है कि सरकार कोई भी हो, समाज सेवी हो, प्रयास ज़रूर करते हैं, लेकिन आखिर विकास कहाँ है? ऐसा विकास जिससे जनता को उम्मीद होती है। सरकार दावे करती है, करोड़ों की योजनाएं आती हैं, लेकिन धरातल पर नहीं दिखती हैं। दर्शकों, तो आपने ये देखा हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। अब आने वाले समय में देखना होगा क्या राधा कुंड के स्वरूप में परिवर्तन आ पाएगा। देखते रहिए हमारा खास प्रोग्राम मैं मथुरा हूँ गोवर्धन स्पेशल। मैं धर्म भूमि, कर्म भूमि, कृष्णा की जन्म भूमि, विश्व में पहचान रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं प्रेम हूँ, मैं आस हूँ, मैं श्रद्धा का सैलाब हूँ, हर एक दिल में वास करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। हरिदास हूँ, रस खान हूँ, मैं गीत
गीता हूँ कुरान हूँ, मैं एकता का प्रमाण रखता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ। मैं न्याय हूँ, विश्वास हूँ, मैं दुखियों की आवाज हूँ, मैं कंसों का संहार करता हूँ। मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ, मैं मथुरा हूँ।